डॉक्टर डेविल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब कैप्टन चैंग को ये बारे में पता चलता है। जब सितो फिर लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सितो उसे कहती है कि मैं और वोल्टन लास्ट नाइट दोनों साथ में थे, वो भी किया था। ये सुन के कैप्टन चैंग को सच में एकदम सदमा ही लग जाता है कि क्या दोनों साथ में थे। ये देख के हमारा वोल्टन अपने मन में कहता है, ये सितो ये यहाँ क्यों आई है, ये तो बने बनाए सब कुछ को एकदम बेगम बेकार कर रही है। ये सिचुएशन पूरी मेरे हाथ में थी पर इसने आके पूरा गेम बिगाड़ दिया यार। ये यहाँ मुझे फंसाने आई है या मुझे बचाने आई है। कभी कैप्टन चैंग कहती है, तुमने कहा कि कल रात तुम दोनों साथ में थे, तो क्या तुम दोनों ने किया? ये सुन के वो सितो कहती है, हाँ क्यों नहीं, तो और हम क्या करते। और फिर तभी कैप्टन चैंग वोल्टन को चिल्ला के कहती है, ये वोल्टन क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी तुम्हारी लाइफ है, तो वो है मिस चैंग जो तुम्हारे साथी है, तुम सबसे ज्यादा उससे प्यार करते हो, तो फिर आखिरकार तुम क्यों और बाकी लड़कियों के साथ हुकअप करते घूम रहे हो? और फिर तभी वोल्टन कहता है, अरे यार ये लड़की समझ क्यों नहीं यार, ये सीतू तो पूरी प्लान पूरी एकदम मेरी मार के रखी है बिना तेल लगा के। यार मुझ पे भरोसा कर, मैंने किसी लड़की के साथ हुकअप नहीं किया यार, ये लोग मुझे मरवा देंगे, मुझे शायद तक वर्जन नहीं मारेंगे। और फिर तभी कैप्टन चैंग वोल्टन से कहती है, कल रात क्या तुम सच में सीतू के साथ थे और क्या सच में तुम दोनों ने वो किया? और फिर तभी सीतू कैप्टन चैंग को कहती है, ओह चैन मेरी सिस्टर, क्या हुआ, क्या तुम्हें जलन हो रही है, क्या हुआ तुम्हारा, इसका मतलब क्या, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? ये सुन के कैप्टन चैंग कहती है सीतू को, मैं जानती हूँ तुम ये बात अच्छे से समझ पा रही हो। ये सुन के वो कहती है, ओह क्या, मैं नहीं समझ पा रही, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। और फिर तभी कैप्टन चैंग चिल्ला के कहती है, सो अननोइंग, आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं, है बताओ, आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अपने काम से काम है, साले मेरी टांग में काम मत अड़ा। और फिर चैंग चिल्ला के पूछती है, ये वोल्टन मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, क्या तुमने सीतू के साथ किया है या फिर नहीं, मुझे इसका जवाब यस या नो में चाहिए। ये सुन के वोल्टन कहता है, अरे कैप्टन चैंग आखिरकार आप ये क्या कर रही है, आप पॉइंट से भटक रही है, जो पॉइंट है उस पर तो आइए, आप तो मुझे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए लाई थी, आप फिर अब ये। चैंग पूछती है, मुझे आंसर चाहिए, मुझे बताओ यस या नो। ये सुन के वोल्टन कहता है, इससे मैं क्या कहूँ, मैंने रियलिटी में तो नहीं किया बट लेकिन ऐसे इसके हाँ मैंने देखा तो है वैसे। और फिर वोल्टन को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है कि हाँ। और ये सुन के कैप्टन चैंग पूरी तरीके से सदमे में। फिर कैप्टन चैंग हंसती है, वो कहती है, ओह तो यानी अब मुझे एक बार में ही सब कुछ समझ आ चुका है, तो तुम्हें हेवन ने एक साथ ही चूज किया है, चलो कोई ना। और फिर तभी वो उसे एकदम घूर के देखने लगती है। ये देख के वोल्टन कहता है, कम ऑन यार, मुझे प्लीज़ इस तरह मत देखो यार, मैं ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस भी नहीं है इन सब चीज़ों का। और फिर तभी वोल्टन उसे आवाज़ लगाता है, चैंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। और फिर तभी कैप्टन चैंग गुस्से में कहती है, प्लीज़ आप मुझे कैप्टन चैंग कीजिए, मैं आपको नहीं जानती, ना ही मेरा आपसे कोई लेना देना है, इसलिए बेहतर रहेगा हमारी इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म होती है, तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। और फिर कैप्टन चैंग कहती है सीतू से, ठीक है अब तुम यहाँ आ ही चुकी हो तो ठीक है, चलो मुझे बताओ तुम दोनों कल रात कहाँ थे, आखिरकार वोल्टन कल रात कहाँ था? ये सुन के सीतू कहती है, हाँ क्यों नहीं बताती हूँ। और फिर सीन आता है 1 घंटे बाद का, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी होती है और सीतू वोल्टन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर तभी कमिश्नर, फिर तभी चीफ कहते हैं कि सच में वोल्टन तुम्हारा लक तो लाजवाब है, काश मैं भी तुम्हारी तरह ही लकी होता। भी कैप्टन कहते हैं, ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन वोल्टन, वैसे सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये सब पता चला है कि तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया। ये सुन के वोल्टन कहता है, हाँ ये तो मुझे पता है, पर फिर भी प्लीज़ आई होप अगली बार आप मेरे साथ कुछ ऐसा करें तो कोई ढंग की जगह लेके जाएगा, ऐसी जहाँ पे इसको तो बिल्कुल भी पता ना चले। और फिर तभी चीफ वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहते हैं, तो ठीक है अगली बार अपना ध्यान रखना और आओ तो थोड़ा अच्छा से काम करके आना, ठीक है मैं जा रहा हूँ, आज मुझे बहुत सारा काम है। और फिर तभी चीफ और कैप्टन चैंग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सीतू उस कैप्टन चैंग को आवाज़ लगाती कि रुको 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ काम है। सुन के कैप्टन चैंग पीछे मुड़ती है, वो कहती है, हाँ बोलो क्या हुआ, क्या काम है? और सीतू आती है और कैप्टन चैंग का कॉलर पकड़ती है, उसको गिरीवान से पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। और फिर तभी चैंग और फिर सीतू उससे पूछती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वोल्टन को पकड़ने की? मैं जानती हूँ ये पहली बार तो नहीं था, तुमने कई बार वोल्टन को अरेस्ट किया है, पर फिर भी तुम्हें पता है ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पे। सुन के हमारी चैंग भी एकदम एटीट्यूड में कहती है, ये मेरा काम था और वैसे भी इसने ये सब कुछ किया है, और अगर तुम ये करना चाहती हो मेरे साथ तो ठीक है आ जाओ, मैं वैसे भी तुम्हारे बाप से भी नहीं डरती है, आ जाओ मैं भी देखती हूँ तू कैसे करती है। लेकिन तभी बीच में वोल्टन आता है, वो कहता है, प्लीज़ तुम दोनों शांत हो जाओ, देखो मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ, पर लेकिन प्लीज़ अभी एक सिचुएशन नहीं है लड़ने की यार, अभी जो सिचुएशन है उसको तो हैंडल करते हैं, प्लीज़ कभी और किसी दिन और लेना प्लीज़, लेकिन अभी नहीं, रुक जाओ शांत हो जाओ। और फिर वोल्टन उसे शांत कराता है। वो कहता है सिद्धू पहले तू शांत हो जा, देख तू ज़्यादा गुस्सा मत कर, देख तू गलत बंदे से पंगा ले रही है। मिस्टर कैप्टन चैंग ऐसे नहीं है जैसी तू सोच रही है, प्लीज़ शांत हो जाए। इन्होंने तो उल्टा मेरी मदद की है, ये तो अपना काम कर रही थी, और वैसे भी इस समय लड़ने की जरूरत नहीं है, इस समय हमें ओयांग मेंशन की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पे जाके पता लगाते हैं वहाँ पे आगे अभी सिचुएशन क्या है। और वैसे भी इन्हें शक था कि मैंने वहाँ पे आग लगाई है, तो बस इसलिए इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, प्लीज़ कोई गलत बात नहीं है। फिर तभी सीतू उसे अपने साथ जबरदस्ती खींच के ले जाने लगती है। वो कहती है अब यहाँ पे और कोई पॉइंट नहीं है कि इस जैसी गंदी औरत के साथ हम लोग यहाँ खड़े रहे, हमारी इज्जत पे दाग लगता है, चलो यहाँ से। और फिर सीतू वोल्टन को लेके वहाँ से चली जाती है, और ये सब कुछ कैप्टन चैंग भी देख रही होती है।
तभी चैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है मैं जानती हूँ आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं जानती हूँ सीतू, तुम आखिरकार वोल्टन के इतने ज़्यादा करीब क्यों हो, क्योंकि तुम्हें बिजनेस की पड़ी है, तुम्हें वोल्टन के हिसाब से बिजनेस करना है, बिजनेस तुम्हें उसका पैसा चाहिए इसलिए। पर लेकिन क्यों आखिरकार मुझे इस प्रकार का क्यों फील हो रहा है, मुझे मुझे अपने दिल में इतना ज़्यादा घबराहट, इतना ज़्यादा गुस्सा सा क्यों हो रहा है, दिल टूटे जैसा क्यों फील हो रहा है, और ये मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। यानी कैप्टन चैंग भी हमारे वोल्टन से प्यार करती थी पर लेकिन कभी बता नहीं पाई, इस बात का इसे दुख हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।